ओम हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि व्रत की कथा के महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। उसके बाद में आपको महात्म्य के बाद में यदि कथा सुनाऊंगी तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो आज मैं अभी आपको महात्म्य समझाने जा रही हूँ। इससे पूर्व आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप बड़े भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे और सब्सक्राइब करना न हो। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते। शिवरात्रि व्रत के महत्व कथा इस प्रकार है। इस व्रत के महत्व की अनेक कथाएं ग्रंथों में हमारे प्रचलित है, जहाँ पर कि स्कंद पुराण में लिखा गया है कि पूर्व काल में कोई विधवा ब्राह्मणी थी जिसकी प्रकृति बहुत चंचल थी। वह काम भोग में आसक्त रह, अतः किसी कामी चंडाल के साथ उसका संबंध हो गया था। उसके गर्भ से दुरात्मा चंडाल एक जन्म लिया जिसका नाम था दुसह। वह पुत्र बड़ा ही दुरात्मा था। वह सब धर्मों के विपरीत ही आचरण करता था। महान पाप पूर्ण प्रयोगों द्वारा वह सदा नए नए पाप प्रारंभ करता था। वह जुआ, शराबी, चोर, गुरु स्त्रीगामी, वधिक तथा चंडाल लोचित कर्म करने वाला। एक दिन वह अधर्मी मन में कोई बुरी वृत्ति लेकर किसी शिवालय में गया। उस दिन शिवरात्रि थी। उस रात में भगवान शिव के पास उपवास पूर्वक रहा और वहां पास ही देवात होती हुई शैव शास्त्र की कथा सुनता रहा। वहां उसे लिंग स्वरूप भगवान शिव जी का दर्शन हुआ। दुष्ट होते हुए भी उसने एक रात व्रत किया और शिवरात्रि में जागरण रहा। उसी शुभ कर्म के परिणाम से उसने पूर्ण योनि प्राप्ति करके बहुत वर्षों तक परमाताओं के लोक में सुख भोग किया। तदंतर वह राजा चित्रांगन का पुत्र हुआ। उसमें राजेश्वरों के लक्षण थे। वहां वह विचित्र वीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका रूप सुंदर था। उसने बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करके भी अपने मन में अहंकार नहीं आने दिया। भगवान शिव की भक्ति करते हुए वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहता था। शिव संबंधी शास्त्रों को मानता था। उन्हीं के अनुसार शिव की पूजा किया करता। भगवान शिव की कथा सुनने से उसमें प्रेम के सभी लक्षण प्रकट होते जाते। उसे शिव को प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई। भगवान शिव के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने का कारण उसकी सारी आयु व्रत में ही बीती। भगवान शिव उस संसार में पशुओं, अज्ञानियों तथा ज्ञानियों के समान रूप से सुलभ है। शिवरात्रि के उपवास से राजा को उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान से सब प्राणियों में निरंतर संभाव का अनुभव हुआ। तत्पश्चात यह अनुभव हुआ कि इस संसार में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है भगवान शिव से रहित हो। राजा विचित्र वीर यह ज्ञान प्राप्त करके भगवान शिव के अत्यंत प्रिय भक्त हो गए। शिवरात्रि के उपवास से उन्होंने सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी पुण्य के प्रभाव से उन्होंने शिव की लीला में योग देने के लिए शिव जी से भी दिव्य जन्म प्राप्त किया। शिव जी से ही दिव्य जन्म प्राप्त। दक्ष कन्या सती ने जब शिव का वियोग हुआ तब उनके जटा फटने के शब्द से उन्हीं के मस्तक से जो वीरभद्र नामक जो वीर उत्पन्न हुआ, वह राजा विचित्र वीर ही हैं। वही दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाला हुए। शिवरात्रि के महात्म्य से संबंधित दूसरी कथाएं भी प्रचलित है। इस प्रकार है कि प्राचीन काल में शशि बिंदु नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे। उनकी पवित्रता, पतिव्रता स्त्री उन्हें प्राणों से भी प्रिय थी। राजा के पास एक सुंदर सुवर्णमय आकाशगामी विमान था जिसके द्वारा वे अपनी इच्छा के संपूर्ण लोकों में घूमते रहते थे। एक समय फाल्गुन मास
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि का पर्व आने पर राजा शशिबिंदु तम प्रभास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने बहुत से महर्षियों को देखा जो जप एवं होम से तत्पर हो गए, जो होम एवं जप से तत्पर रात में जागरण करने के लिए सोमनाथ जी के सम्मुख बैठे हुए। राजा ने भी सोमनाथ का दर्शन और प्रमाण करके शिव विधि पूर्वक पूजन किया और कौश भक्ति भाव से उन सभी ऋषि मुनियों का स्वागत सत्कार करके वे समीपस्थ केदार लिंग के पास चले गए। वहां विचित्र पुष्पमालाओं, नैवेद्य तथा मनोहर वस्त्राभूषणों केदारेश्वर की पूजा की और वहीं एकाग्रचित होकर के जागरण किया। जब वे सब मुनि कौतूहलवश राजा के समीप गए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम सोमेश्वर देव को छोड़कर केदार जी के आगे जो जागरण और पूजन करते हो, इसका कारण क्या है? राजा ने कहा, विप्रवरों, आप लोग सुने, यह मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत है। पहले जन्म में मैं ब्राह्मणों की पूजा करने वाला शूद्र था। मेरी जन्मभूमि सौराष्ट्र में थी। एक समय वहां भयंकर अनावृष्टि हुई। उस समय मैं भूख से व्याकुल होकर के आभास क्षेत्र में चला गया। मैं शोभित था। मूल भाग में स्थित एक सुंदर सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी। राम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। वह तड़ाग कमल समूह से सुशोभित था। मैं थका मादा था कि उस सरोवर देखकर मैंने उसमें स्नान किया तथा देवताओं और पितरों का तर्पण करके उसके स्वच्छ जल को पिया। तत्पश्चात मेरी स्त्री ने कहा, इस कमल पुष्पों को ले लीजिए, यहाँ से निकट ही एक सुंदर स्थान दिखाई देता है। वहाँ चलकर इन फूलों को बेच करके उनसे कुछ भोजन की व्यवस्था हो सकेगी। पत्नी की यूं कहने पर जल के भीतर उतरा और बहुत से कमल के फूल लेकर के नगर की ओर चल दिया। वहां पहुंच करके सैकड़ों चौराहे और तिमोहियों पर घूमता रहा, परंतु किसी ने भी मेरे फूल नहीं लिए। इतने में दिन डूब गया और मैं पत्नी के साथ एक मंदिर में जाकर के सो गया। वहां स्त्री सहित मुझे भूख अधिक पीड़ा देने लगी। इतने में ही मैंने देखा किसी देवालय में होम और जागरण हो रहा है। तब मैं भी उठ करके वहां गया और रुद्रेश्वर नामक वृद्धिलिंग केदारेश्वर का दर्शन किया। उस समय वहां अनंगवती नामक एक वेश्या रात्रि जागरण व्रत में संलग्न हो नित्य गीत और उत्सव आदि के द्वारा भगवान को सामने जागरण व्रत कर रही थी। मैंने एक मनुष्य से पूछा, भाई, यहाँ रात्रि में जागरण किस लिए होता है? यह नाच गान और उत्सव में लगी हुई कौन सी स्त्री दिखाई दे रही है? उसने बताया, आज शिव धर्मोत्तर पुराण में प्रतिपादित शिवरात्रि है। यह धर्मपरायण स्त्री अनंगवती नामक की वेश्या है जो कल्याण में शिवरात्रि व्रत करके जागरण कर रही है। जो कोई मनुष्य शिवरात्रि व्रत करता है उसे सब दुख, दरिद्रता और बंधन की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दुष्ट ग्रह, अनिष्ट रोग और भय भी उसके पास नहीं। वह उत्तम कुल में उत्पन्न हो सुख एवं सौभाग्य से मुक्त हो जाता है। तेजस्वी, यशस्वी तथा पूर्णतः कल्याण का भागी होता है। अतः मनुष्य की बात सुनकर मेरे मन में यह व्रत करने का निश्चय विचार हुआ। मैंने सोचा, अन्य का भाव होने के कारण उपवास तो मुझे विवश होकर करना ही है। अतः स्नान करके इन कमल के फूलों से भगवान महेश्वर की पूजा करूं। तब मैंने स्त्री सहित स्नान करके भक्ति भाव से कमल का फूल भगवान रुद्रेश्वर का पूजन किया। पत्नी के साथ रात भर वहां जागता रहा। सवेरा होने पर अपने फूलों का मूल्य 3 भार सोना ले लो, परंतु मैंने सात्विक भाव से आशा लेकर कहा, अगर उसका दिया हुआ मूल्य स्वीकार नहीं। भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह करने लगा। दीर्घ काल के पश्चात मेरी मृत्यु हुई। उस समय यह मेरी
प्राण प्यारी पत्नी मेरे शरीर को ले चिंता में थी कि आग में जल कर प्रवेश कर गई। उस पूजन और जागरण के प्रभाव से मैं पूर्व जन्म की बीते बातों को स्मरण करने वाला चक्रवर्ती राजा हुआ। एक बार संयोगवश यह व्रत किया था जिसका यह महान फल प्राप्त हुआ है। अब मैं भक्ति भाव से यथावत सौभाग्य के साथ जो इस व्रत का पालन करता हूँ, इसका भविष्य में क्या फल होगा यह भी मैं नहीं जानता। यह सुन करके उन ब्राह्मणों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। साधु कहकर राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने स्वयं शंभु शिवलिंग का पूजन किया। राजा शिव बिंदु उस केदारेश्वर लिंग के प्रसाद के देव दुर्लभ उत्तम सिद्ध हो गया, शुद्ध को प्राप्त हुए। अनंगवती वेश्या शिवरात्रि व्रत तथा केदार लिंग के प्रभाव से रंभा नामक अप्सरा हुई। शिवरात्रि व्रत के महात्म की कुछ कथाएं शिव महापुराण में भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए रुद्र संहिता अध्याय 17-19 में वर्णित ज्ञानदत्त कुमार निधि की कथा, जिसमें अनजाने में ही शिवरात्रि करके कालांतर में कुबेर का पद प्राप्त किया। अनजाने में ही शिवरात्रि व्रत से एक भील पर शंकर जी भी प्रसन्न हुए। फलस्वरूप वो नामक से उसकी ख्याति हुई। यथा समय श्री राम ने उसके घर पधार कर मित्रता का संबंध स्थापित किया। तो ये सब कथाएं प्रचलित हैं। यदि आप कथाएं और भी सुनना चाहते हैं, शिव जी की महिमा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बधू बांधवों सहित ज़्यादा से ज़्यादा वृद्ध जनों के सहित आप यह कथा को श्रवण कीजिए, जिससे आपको भी फल की प्राप्ति होगी। ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।